जय हिंद साथियों, मैं सतबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बार वाले क्वेश्चन के बारे में। इससे हर बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका SSC का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, शुरू करते हैं कि बार होता क्या है। आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक आवर्ती संख्या होती है, एक अनावर्ती संख्या होती है। आवर्ती संख्या जो होती है दोस्तों, आवर्ती संख्या वो होती है जो कंटिन्यू रिपीट होती रहती है दोस्तों। जैसे दोस्तों कोई संख्या लिख दी मैंने लिख दिया 0.3 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ऐसे 3 आता जाता है। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 3 9, 3 3 9, तो ये 3.33 ऐसे करके चल रहा है। या कोई संख्या ऐसे है 0.33 या कुछ भी संख्या है जो कंटिन्यू चल रही है। या कोई संख्या जैसे मैंने लिया 0.452452 452 तो इसको ये अनंत तक जाती है दोस्तों। ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। तो इनको लिखने का एक शॉर्ट तरीका होता है। जैसे मैं अगर इस संख्या को लिखूँ तो इसको लिखूँ 0.3, उसके ऊपर एक निशान लगा दूंगा, इसको बोलते हैं बार का निशान। इस बार का मतलब होता है कि ये संख्या अनंत तक सेम एज जा रही है। अगर मैं इसके ऊपर 452 के ऊपर ऐसे बार लगा देता हूँ, जैसे मैंने लिया 452 0.452 और 452 452 के ऊपर मैं बार लगा देता हूँ। और जो दशमलव के बाद होती है संख्या उसको दोस्तों अलग अलग बोला जाता है सभी को। जैसे 0.452, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ 0.452। अगर मैं 452 के ऊपर बार लगा दूँ तो इसका मतलब है कि ये 452 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे एक और संख्या लेते हैं दोस्तों, मैंने लिख दिया 8.34 और 6। तो अगर मैं लिख देता हूँ कि 4 6 के ऊपर मैंने बार लगा दिया तो इसका मतलब है ये संख्या हम ऐसे लिखेंगे 8.346 46 46 46। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 46 के ऊपर बार लगा देंगे, इससे हो जाएगा ये संख्या बार वाली संख्या है। और ये जो आपका 46 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको सोल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने कोई अंक लिख दिया, मैंने लिख दिया 0.25, इसके ऊपर बार है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो पॉइंट के बाद के अक्षर हैं उनको का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो पॉइंट से पहले अक्षर हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे जैसे 25/99। अब देखो दोस्तों, जिस भी संख्या के ऊपर बार होगा, जैसे कोई संख्या है 5, इसके ऊपर बार है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को लिखेंगे, उसके नीचे एक 9 लगा देंगे कि जितने भी अंकों के ऊपर आपका बार होगा उतने ही नीचे 9 लगा देंगे। एक एग्जांपल और देख लो दोस्तों, जैसे है 0.346। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके ऊपर बार है 3 4 6 के ऊपर बार है, तो हम इसको लिखेंगे 3 4 6 और 9 9 9। जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 9 के हम लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद बार वाले अंक भी हैं और बिना बार वाले, तब कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने ले लिया 0.275, इसके ऊपर मैंने बार लगा दी। तो इसका फंडा क्या है दोस्तों, पहले मैं आपको इसकी बेसिक बात बताता हूँ कि जितने भी अंकों के ऊपर बार है, जितने भी अंकों के ऊपर बार है उसके लिए तो नीचे लगेंगे 9। 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 लगेंगे 9। और जो बिना बार के है, जैसे 2 है तो इसके नाम का लगेगा 0। ठीक है दोस्तों, अभी ये सोल्व नहीं हुआ, इसके आगे प्रोसेस है, बट मैं आपको पहले 9 और 0 वाला जो है फंडा वो क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 0.37 और 7 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो इसको सोल्व कैसे करूँगा मैं, 3 7 बटे 9 के ऊपर बार है, सॉरी 7 के ऊपर बार है तो उसके लिए एक 9 लगा दूंगा। और जो बिना बार के है ये 3 है बिना बार के, तो इसके लिए मैं 0 लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो आपको क्या करना है, 0.275 है और 7 5 के ऊपर बार है। यहाँ तक आपकी बात ये क्लियर हो गई होगी कि इस संख्या को आप एज इट इज लिखोगे, जो पॉइंट के बाद संख्या है उसको आप सेम टू सेम लिखोगे। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है
जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है और पॉइंट के बाद की बात कर रहा मैं, इस पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों फिलहाल, तो उसी संख्या को उसमें से माइनस कर देंगे, उस संख्या को उसमें से माइनस कर देंगे और बटे जितना के ऊपर बार है उसके लिए 9 और जो बिना बार के है उसके लिए 0। तो आपका ये क्या बन जाएगा, 275 में से जब मैं 2 निकालूंगा तो 273 बटे 990। अगर ये आगे कटता है तो इसको आपको काट दो, जैसे 3 पे जाएगा, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 तीनों 3 तीनों 3 0 0। ठीक है दोस्तों, दोबारा फिर 3 पे जा सकता है, तो चाहो या 2 पे या 4 पे जिस पे भी करें, नहीं तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम देखते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताने के लिए किया था। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आप लिखेंगे 3 7 37 पूरा लिखेंगे, पहले पॉइंट के बाद जो डिजिट है, 2 डिजिट है, 4 डिजिट है, पूरा लिखोगे। उसके बाद उसमें से माइनस क्या करोगे, जो बिना बार के है उसमें से माइनस करोगे, और जो बार वाला है उसके लिए 9, जो बिना बार वाला है उसके लिए 0, और ये 37 में से 3 गए आपके 34 बटे 90। इसको आप 2 पे काट सकते हो, 17 दूनी 34 और 45 दूनी 90, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शायद आपको यहाँ से दिखाई ना दे, तो ये मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, 34 बटे 90 और इसको मैं काटूंगा 17 बटे 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन ले लिया 0.53 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। 53 आपको पूरा लिखना है जो पॉइंट के बाद है, माइनस जो बिना बार के है, जो बिना बार के है उसको माइनस करना है, और नीचे जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 और जो बिना बार के है उसके लिए 0 लगानी आपने है। और ये आपका क्या बन जाएगा, 53 में से 5 आप घटाएंगे तो 48 बटे 90। ठीक है, 8 छिके 48, 15 छिके 90, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन हो लेते हैं 0.238 हम लेते हैं और हम 38 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 238 माइनस 2 बटे 2 9 और इसके नाम की 0। तो आगे इसको सोल्व करेंगे 236 बटे 990। अगर इसमें आगे कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो उसको मत काटना, ये आगे कट जाएगा 2 पे। ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, जिसमें लिखते हैं 0.3427 और मैंने इसके ऊपर 27 के ऊपर बार लगा दी। ठीक है जी, इसको सोल्व जब मैं करूँगा तो मैं लिखूंगा 34 27 पूरा लिखूंगा उसको, माइनस जो बिना बार के हैं उसको मैं माइनस करूंगा, और अपॉन 2 अंकों के लिए 2 9 और ये 2 बिना बार के हैं तो इनके लिए 2 0। जब मैं इसको माइनस करूंगा, 7 में 4 गए 3, 12 में 3 गए 9 और 3 का 3 और 3 का 33, 93 बटे 990। तो आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले टाइप में हम देखते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 5.4, अब ये पॉइंट से पहले है, पॉइंट से पहले भी अंक है और पॉइंट के बाद भी अंक है, और इस 4 के ऊपर मैं बार लगा लेता हूँ। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, आप लिखोगे 5, इसको भिन्न में बदल देंगे 4, देखो इसमें जो माइनस तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद तो कल सिंगल डिजिट है और उसके ऊपर 12 है, और 4 के नीचे 9 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं कि मैंने ले लिया 3.27, ठीक है जी, और मैं 7 के ऊपर बार लगा देता हूँ। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 सही 27 माइनस जो बिना बार के है वो, अब इसका काम खत्म है दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया तो इसका काम खत्म हो गया। 3 सही 27 माइनस 2 और 27 में 7 के ऊपर बार है तो इसके लिए 9, और जो बिना बार के है ये 2, इसके नाम पे हम 0 लगा देंगे। तो आप लिख सकते हैं 3 सही 27 में से 2 गए 25 बटे 90। आप इसको आगे भी कहा सकते हैं 18 5 90 5 5 25 और 3 का 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2.34 के ऊपर बार है प्लस 5.27 के ऊपर बार है, तो इनको आपने ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, इनको ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप जो मैंने बताया तरीका वो, या अगर 2 अक्षर हैं दोनों के ऊपर बार है और बार है तो आप इसको सोल्व आसानी से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे करना 2.34 इसको 2-3 टाइम आपने लिख लेना है, और सेम ऐड इसको कर देना है 5.27 और इसको आपने ऐड कर देना 7 4 11
3 2 5 6, 7 4 11, 3 2 5 6, 7 4 11, 3 2 5 6, 7 4 11, 3 2 5 1 6, 5 2 7। आप देखोगे बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको जो डायरेक्ट आंसर आएगा आपको 7.61 और 61 के ऊपर आपका बार आ जाएगा। आप इसको आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। अगर माइनस में हो कोई बात, अगर माइनस में कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कैसे करोगे उसको। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया दोस्तों, मैंने ले लिया 4.6 6 के ऊपर बार, 4.6 6 के ऊपर बार प्लस 7.19 7.19 19 के ऊपर बार प्लस क्या माइनस ले लो 3.3, मैंने ले लिया 3.3 3 के ऊपर बार। अब देखो आपको पता है कि 6 इसमें रिपीट है, इसमें पूरा 19 रिपीट है, वरना इसमें केवल 3 है, ये माइनस का है। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 7 4 11, 11 में से 3 गए 8, ऐसे कर लो। ठीक है जी, कि 7 और 4 11, 11 में से 3 गए 8। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि 4.6 6 6 6 6, 7.19 7.19 19 19, इसको आप ऐड करोगे। 9 6 15, 6 7 1 8, 9 6 15, 6 7 8, 9 6 15, 6 7 8, 7 और 4 11। ठीक है जी, तो आपका यहाँ से क्या निकल गया 11.85 के ऊपर बार। इसमें से आपको माइनस क्या करना है 3.33 के ऊपर बार, या आप लिख सकते हैं 11.85 85 85, और इसमें से माइनस क्या करना है आपको 3.3333333। ठीक है दोस्तों, तो 5 में 3 के 2, 8 में 5 3 के 5, 5 में 3 के 2 5 2 5, 11 में 3 के 8। आप लिख सकते हैं इसको 8.52 और इसके ऊपर बार, क्योंकि ये संख्या अभी भी चल रही है, ये हमने इसको निकाला है 8.52 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। अब उसके बाद आता है कि अगर कोई साधारण भिन्न है उसको आपने बार में बदलना है। जैसे मैं कोई साधारण भिन्न दे देता हूँ आपको, मैंने बोल दिया 43/90 को बार में बदलो, बार में बदलो। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, तो आपको पता है कि 43, आप जब बार से सिंपल में चेंज करते हैं तो माइनस करते हैं, जब आप बार में जाएंगे तो आप प्लस कर देंगे। आपको पता है कि ये जो 9 है इसका मतलब है इस 43 में 1 के ऊपर तो बार है इस अंक के ऊपर, क्योंकि बार जो है पीछे से लगता है, आपकी राइट साइड से लगेगा। ठीक है दोस्तों, और जो एक अंक है 0 दर्शाता है कि जो अंक है इधर वाला ये बिना बार के है, तो इसको दोबारा ऐड कर देंगे और नीचे लिख देंगे 90, और ये जाएगा आपको 47/90, 47/90 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आप इसको बार में बदलना है तो ये जाएगा 4 7 और इसके ऊपर पॉइंट 0.47 7 के ऊपर बार हो जाएगा। जब आप इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे, देख लो 0.47 के ऊपर बार है, तो आप इसको लिख 47 - 4/90 और 43/90। ठीक है दोस्तों, तो ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर पॉइंट से जो पहले अंक है उसके ऊपर बार हो तब क्या होगा। तो बार जो है दोस्तों वो हमेशा एक साइड में आएगा, या पॉइंट के बाद आएगा या पॉइंट से पहले आएगा। इसका मतलब कुछ नहीं है, जिसके अगर पॉइंट से पहले है और उसके ऊपर बार है तो इसके मतलब है कि ये माइनस का है। तो आप इसको लिख सकते हैं -5 प्लस 0.73, ये माइनस का 2 हो जाएगा, -2 प्लस 0.11 -3 प्लस 0.09। ठीक है जी, आपने इसको ऐसे लिखना है। एक बार फिर से देख लो, जो माइनस जिसके ऊपर बार लगा हुआ है और जो पॉइंट से पहले है उसका मतलब है कि ये माइनस का है। तो -5 -2 -3, बाकी प्लस का है, 0.73 प्लस का है, 0.11 प्लस का है, 0.09 प्लस का है। तो उसको आप सिंपली जोड़ेंगे, 5 2 7 और 3 10, माइनस का 10 आपके पास निकल के आ जाएगा। और जब इसको आप जोड़ेंगे 0.73 प्लस 0.11 0.09, 9 और 3 12 और 1 13, 7 और 1 8 1 9.93, और ये हो जाएगा आपका प्लस 0.93। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मैं इसका लिखूंगा 10.93, क्योंकि ये माइनस है और ये बार शो करता है, तो इसका लिख दूंगा 10 के ऊपर बार, और आगे आपका आ जाएगा 0.93, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लो, जिसके ऊपर बार है जो पॉइंट से पहले है उसका मतलब है कि ये माइनस का है। ठीक है जी, -5 -2 -3, ये प्लस के रहेंगे, आप इसके 5 के साथ इसको मत माइनस का कर देना, इसको मत घटा देना। ठीक है जी,
और यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हैं 5 और 2 7 और 3 10 माइनस का 10 और इसको 73 11 और 0 9 का आप ऐड करके सिंपली निकाल सकते हैं। बाद में जो आपका -10 आएगा इसको अपने -10 सोल्व करने के बाद आपको 10 के ऊपर बार लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन है 2 से ही 432/990 को बार में बदलो। अब आपको पता है कि जो ये संख्या है, जो पूर्णांक है, इस पॉइंट से पहले होगा 2 पॉइंट, आप इसको लिख सकते हैं 2 पॉइंट, ये होगा 431/990। अब इसको आपको पता है कि 2 पॉइंट या 2 प्लस आप लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस, एक ही बात है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से। ठीक है जी, एक ही बात है। और जब सोल्व करेंगे तो 2 पॉइंट बन जाएगा। 432 को अगर हम सोल्व करें तो 431 का मतलब है कि इसमें एक तो है बिना बार के और 2 अंक हैं वो बार वाले हैं। मतलब कि अगर मैं 2 को थोड़ी देर के लिए हिडन करूं तो मेरे पास आएगा 431 प्लस, क्योंकि बार बनाते समय जब हम बार हटाते हैं तो माइनस करते हैं, जब हम बार बनाएंगे तो इसको ऐड करेंगे। प्लस क्या प्लस होगा, क्योंकि एक अंक है 0 दर्शाता है कि जो पहले वाला अंक है ये बिना बार के है, तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे और बटे 9 9 0 और यहाँ पे आपका 2। ठीक है, 431 प्लस 4 435/990, यहाँ पे आपका 2 एज इट इज़ है। और अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से ही 2 पॉइंट लगेगा, क्योंकि ऐसे ही मैं पॉइंट 435 और 35 के ऊपर आपका बार आ जाएगा, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है, एक बिना बार के है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2.435 और 3 5 के ऊपर आपका बार आ जाएगा, 4 का बिना बार होगा और ये 2 पॉइंट से पहले होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी बातें। अब ये क्वेश्चन है 2.003 के ऊपर बार मैंने लगाया है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा 2 से ही, इसको मैं लिखूँगा 003 अपॉन 1 2 3 9 मेरे को लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से मैंने कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो आपका बिना बार के हो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 से ही 3/999, या मैं इसको सोल्व करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ 2 से ही 1/333। ठीक है जी, ये अब आपका आंसर इस फॉर्म में है तो आप ऐसे लिखोगे, अगर बटे में है तो इसको आप सोल्व करोगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 प्लस 1 667/333, क्योंकि इसको पहले गुणा करेंगे तो ये 666 आएगा, प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये 667 आपका निकल गया, नीचे है 333। ठीक है जी, ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन लेते हैं 2.75 प्लस 3.18, 2.75 प्लस 3.18 और इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ 2 के ऊपर और 3 के ऊपर। मैंने पहले वाला दोनों अंकों के ऊपर बार लगा दिए, बाद वालों के ऊपर बार नहीं लगाए। ठीक है जी, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, इसको आपने जोड़ देना है 75 और 18, ये तो माइनस के हैं, 3 और 2 5, ये तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये तो श्योर है। 75 में जब आप 18 जोड़ोगे तो ये आपका बन जाएगा 8 5 13, 7 1 8 1 9, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 0.93, तो आप इसको लिखोगे 5 बार .93, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ये संख्या इससे बड़ी है, जैसे मैं इसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर लेता हूँ, 2.75 प्लस 3.78, ठीक है जी, क्योंकि अगर 100 से छोटा रह गया तब आप क्या करोगे, अगर ये 100 से बड़ा हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करके दोनों का 100 से बड़ा हो जाएगा, तो सिंपली 3 और 2 5, ये तो माइनस का 5 आएगा, प्लस किस किस को जोड़ेंगे 0.75 प्लस 0.78, दोनों का जब मैं इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, तो ये -5 आ गया, प्लस क्या आएगा 0.75 प्लस 0.78, 8 5 13, 7 7 14 1 15, ये आपका बनेगा 1.53, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.53, 1 -5, ये यहाँ से है 3 और 2 5, ये 153 बनाना, इवन 1.53 बना है, तो आपने ऐसे लिखना है इसको, प्लस 1 सिंपल वाला 1 जमा वाला और प्लस 0.53, तो 5 में से गया 4, माइनस का 4 प्लस 0.53 और जो मैं 4 के ऊपर बार 0.53, ये आपका कर देगा।
तो ये दोस्तों ये हमारा बार का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये अच्छे से आसानी से समझ में आया होगा। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना, अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।